हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हो जी? तुसी चंगे बल्ले हो, जैसा छोड़ के गई थी वैसे ही हो ना? बिल्कुल ऐसे ही रहना, पॉजिटिव रहना और खुश रहना। और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं तो देखो आपके साथ ही हैं। खुश रहें, आबाद रहें जी, जहाँ भी रहें, जिसके साथ रहें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलो जी हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ऐसे ही बैठे बैठे मुझे भी पता नहीं क्या सोचता रहता है ना, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैंने कहा यार अगर बिल फर्ज अगर कोई आपको जैसे आप मूव ऑन हो जाते हो, छोड़ देते हो उस पर्सन को, ठीक है, मतलब अगर आप उसकी लाइफ में नहीं रहते हो, या अगर कुछ टाइम के लिए आप जस्ट मजाक करते हो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि मैं उसकी लाइफ में नहीं रहती या नहीं रहता, तो यार अगले बंदे पर क्या बीतेगी, मतलब क्या उसकी सोचों में क्या रहेगा। थोड़ी चटपटी सी आज की रीडिंग बनाएंगे, मज़ेदार सी, ज़रा मिर्च मसाले डाल के। क्या ख्याल है आपका, है ना? तो ऐसी रीडिंग होनी चाहिए कि जहाँ कुछ अलग टॉपिक हो और हमें कुछ समझ आए, कुछ पता चले कि यार अगर मैं उस बंदे के ज़िंदगी में नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, या कुछ टाइम के लिए पॉज मार दूँगा या मूव ऑन हो जाता हूँ। चलो अगर आप मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे हो और अगर यूनिवर्स ने आपको यहाँ मेरे चैनल पर भेज दिया है, तो भाई साहब कोई तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस छुपी हुई है, ठीक है। तो भाई उस बंदे पर क्या बीतेगी, ठीक है ना? जो टॉपिक है वो ये वाला है आज का, ठीक है। और उसके लिए ना मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। मैंने आज अपना मोनोलॉजी का जो डेक है वो भी निकाल के रखा हुआ है। हम देखेंगे आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। और आप क्या कर रहे हो? खाली बैठे बैठे देख रहे हो, ना लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे, फिर तो हमारी नहीं बनेगी भाई। ऐसे नहीं होते फैमिली मेम्बर्स। लाइक करो जल्दी जल्दी से, चलो चलो जल्दी करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है कि भाई हमें भी और कुछ नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, हम जुड़े हुए रहेंगे हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ। और मेरा पूरा यकीन है कि हम इसी तरह जुड़े रहेंगे। लेट्स सी क्या है आज की एनर्जीज आपके लिए, कि अगर आप नहीं रहते हो या मूव ऑन कर जाते हो, मतलब रहो तो सदा ही सलामत रहो, मतलब कि अगर उस बंदे की ज़िंदगी में नहीं रहते हो तो भाई उसके ऊपर क्या बीतेगी, कैसा फील करेगा वो। अब उस पहले पता है क्या, उस पर्सन के बारे में सोचो, ठीक है ना, ताकि एनर्जीज हमें जो है वो बिल्कुल अच्छी सी क्लीन, बिल्कुल क्लियर एनर्जीज मिले। तो कनेक्ट करो, पहले मैं शफल करती हूँ, आप कनेक्ट करो अपने आप को उस पर्सन से। 2 से 3 बार उस पर्सन का नाम लो, इनहेल एंड एक्सहेल, एनर्जीज को एकदम क्लीन कर दो, शांत, ठीक है, ओके। चलो अगर आप उनके साथ मूव ऑन कर जाते हो तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, क्या फील करेंगे। लेट्स सी। डिसेप्शन एंड एनवे, पेशेंस, फर्म फाउंडेशन। बड़ा ही कोई ढीठ आदमी है, या बंदा या बंदी, वैसे बाय द वे जिसके बारे में आपने सोचा है, या फिर आप बड़ा ही कोई ढीठ किस्म का बंदा है। चलो इसको हम अभी देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी है ना, देखते हैं इसको डील करने का तरीका है। रेस्ट। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी में ज़रा जाएगा बंदा, ना 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। और जो बॉटम में एनर्जी है वो है न्यू बिगिनिंग्स की। इसको हम यहाँ रखेंगे बॉटम को, और इनको हम क्लैरिफाई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। अच्छा, सबसे जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है ना, मैं दोनों की एनर्जीज को ही पिक करके बताऊंगी, ठीक है। वो ये दिख रही है कि आप जो है ना, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि पेशेंस आपके अंदर आता जा रहा है। जैसे पहले जैसे हुआ करते थे ना, वो चीज़ें अब ज़रा, वो जैसे होता है ना कि एक बंदे में ठहराव आ गया है, पेशेंस, बहुत ही ठहर कर संभल कर आगे बढ़ रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर ये डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस डिसेप्शन इज हेयर। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ
ओके, तो अगर आप इस पर्सन से बात नहीं करते हो या मूव ऑन हो जाते हो, तो ये जो बंदा है ना, ये बहुत साइलेंट, बिल्कुल चुप साध लेगा, खामोश। अ, ये ना मतलब जैसे कोशिश करेगा कि आपसे बात की जाए, लेकिन डायरेक्टली नहीं। जैसे होता है ना, किसी फ्रेंड के थ्रू बात कर ली, कोई पोस्ट ऐसा मार दिया, कोई स्टेटस ऐसा लगा दिया, कोई ऐसी पोस्ट कोई ऐसी लगा दी जिससे कि ना आपको एहसास दिलाया जाए। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना आपको थोड़ा डांटने धमकाने की भी कोशिश करेंगे। आपकी अगर कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ें इनके पास हैं, कोई पिक्स हैं या कोई ऐसे मैसेजेस हैं या कोई ऐसी यादें हैं, ये आपको भेजेंगे और आपको वो चीज़ें भेज करना, मतलब किसी ख़राब इंटेंशन से तो नहीं, लेकिन ये चीज़ मतलब कैसे समझाऊं। जैसे एक बंदा बोल नहीं रहा, ठीक है, उसने अपना ना जैसे सेफ साइड प्ले करता है ना कोई इंसान। किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, वो बहुत मैनिपुलेटिंग किस्म का बंदा होता है, यानी बहुत ज़्यादा चुप रहना, प्यार करता है। आपके ना होने से, आपके मूव ऑन होने से एक चीज़ तो तय है, और लिख कर रख लो कि ये जो पर्सन है ना, ये इसके मन में आपके लिए प्यार जो है ना, वो एक उमंड कर समुंदर की तरह उमंड के आएगा। प्यार बहुत होगा, लेकिन ना ये मैनिपुलेट करेगा या करेंगी, ये आपको ऐसा फील करवाएंगी या करवाएंगे जैसे कि मैं तो ठीक है, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारा दिल करता है मूव ऑन होने का, तो तुम्हारा डिसीजन है, चली जाओ मूव ऑन करके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी लेकिन ना एक्चुअली में कुछ और ही होगा, अंदर से कुछ और ही होगा, ऊपर से कुछ और ही दिखा रहा है ये बंदा। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप इनके ऊपर कोई मतलब किसी भी किस्म का कंट्रोल करो, ठीक है, कंट्रोल इनका ही होना चाहिए। ये उस चीज़ को सोच रहे हैं। वेट में लाइट आ गई, ओ लाइट आ गई, मैं रुको मैं आती हूँ, रुको। हाय सदके लाइट आ गई, तो अब आ रहा है मज़ा। हाँ, क्या बात है, हमारे यहाँ लाइट आ जाए तो क्या बात ही हो जाती है ना। चलो जी, चलो। मतलब ये आपको ना कोई अपनी पिक्चर भेज सकते हैं, या आपकी कोई पुरानी ऐसी पिक्चर अगर इनके पास है, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो भेज सकते हैं। और कोई मतलब मैं अगर ये कहूँ कि ये बंदा ना आपको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, कि सिर्फ इसीलिए ताकि, मतलब कोई बुरी इंटेंशंस नहीं होगी, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब सिर्फ इसीलिए ताकि आप ठहर जाओ, आप उस मेरे पास रहो, है ना, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, या मूव ऑन मत हो, या मूव ऑन होने का सोचो भी मत। तो ये थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे आपको, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और प्यार भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी प्यार तो होगा, लेकिन बंदा चुप रहने वाला, जैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला, डिसेप्शन की एनर्जी में रहने वाला। ये वैसे भी इनकी शायद नेचर ही ऐसी है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो ना, कोई ढीठ इंसान है, इस पर्सन की नेचर ऐसी है। अच्छा, इस पर्सन की एक और नेचर है, वो ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। एक तरह से ये पर्सन जो है ना, एक जैसे ये लॉयन की एनर्जी है, जैसे बीस्ट की एनर्जी है इस पर्सन की। और आपको पता है, बीस्ट को ना एक ब्यूटी ही टेम कर सकती है, और कोई नहीं इसके साथ मुंह लग सकता। सच्ची बताऊँ, ये बंदा बहुत हार्ड है। मतलब ये बंदे को, आप अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, हैट्स ऑफ, क्या बात है। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आप इस पर्सन को। खैर होता है, मैंने भी ऐसे ही बंदे को बर्दाश्त किया है, और जो है ना वो बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हूँ उसके साथ। लेकिन वो जो है ना, यहाँ पर क्योंकि बॉटम में द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों में अगर आप दोनों करीब हो, जारी बात है दूरियां बढ़ जाएंगी। आप दूरियां, द वर्ल्ड जो एनर्जी होती है वो डिस्टेंस को भी दिखाती है, दूरियों को भी दिखाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाती है कि आप ना इस पर्सन के लिए, इस पर्सन का पूरी दुनिया हो, तो इस पर्सन की ना पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। यस, इस पर्सन की पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, और ये बहुत ही पेशेंसली आपका वेट करेंगे। क्यों? आप वापस आ जाओ या आप वापस बात करो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये आपसे बात कर सके, या आपके पास आ सके, या कोई पहल कर सके, या मतलब जैसे होता है ना कि मैं यार कैसे उससे मीठी मीठी बातें करूं जब मेरी वो नेचर ही नहीं है, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये बड़ा पेशेंसली वेट करेंगे कि जिस तरह से आप गए थे चेंज करके, उसी तरह से द फूल, उसी तरह से आप वापस आओ और ज़ीरो से हम दोनों सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करें। तो ये लाइक अ फूल बनकर बस चुप करके, जैसे होता है ना, बस चला जा रहा है और बस आने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जैसे कि आप जो हो ना फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे, अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप चाहते हो कि भाई मुझे भी पेडेस्टल पर बिठाया जाए, मैं एम्प्रेस हूँ, मेरी एक अपनी वैल्यू है, तो आप वो वैल्यू करवाना चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ से इसीलिए मूव ऑन होना चाह रहे हैं ताकि आपकी ये बंदा वैल्यू करे। जैसे होता है ना कि दिल से आप भी नहीं चाह रहे हो दूर होना, ठीक है, दिल से नहीं चाह रहे हो, जस्ट इसीलिए ताकि क्या पता कि मेरे मूव ऑन होने से इस बंदे को कोई कदर हो जाए। कदर तो होगी लेकिन दिखाएगा नहीं। ये दिक्कत है इस पर्सन की, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब है ये पर्सन ऐसे। नाउ लेट्स सी यहाँ पर फर्म फाउंडेशन क्यों है। फर्म फाउंडेशन नहीं, एक दे दीजिए कार्ड प्लीज। वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज हियर। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑल इज वेल। बंदा नहीं अपने आप को समझाता है कि ऑल इज वेल। हाँ, टेंशन मतलब सब ठीक है, सब सही है। एस ऑफ कप्स, हो जाएगा सही, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो, आ जाएगी वापस, आ जाएगा वापस, तुमको ही प्यार देगा और कहीं नहीं जाने वाला। ये जो कप है ये तुमको ही देगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों खामखा नींद हराम की हुई है। मतलब कि ये बंदा रात को उठ जाएगा, नींद से जागेगा, सोचेगा, टेंशन में आएगा, आपके बारे में सोचेगा, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में सोचेगा और फिर थोड़ी देर के बाद खुद को ही समझाएगा। वो जैसे वो है ना गाना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, फिर वो खुद को खुद ही थपकियाँ देगा। अपने फर्म फाउंडेशन में रहो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जमे रहो, डट के रहो, ये खुद ही आएगी या खुद ही आएगा, दोबारा सब शुरू हो जाएगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऐसे। एस ऑफ कप्स, ये दोबारा तुम्हें ही ऑफर मिलेगी, तो डोंट वरी, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये जो चुप बंदा होता है ना, जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता अपनी अंदर की मन की चीज़ें। जैसे देखो, हमारे जैसे लोग होते हैं ना, हम बिंदास होते हैं, ठीक है। मेरे दिल में, मन में कोई बात भी होती है ना, मैं आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। मैं हूँ ही ऐसी, मैं ना चुप नहीं रह सकती। मतलब मैं पहले ऐसी थी कि बहुत चुप रहती थी, लेकिन अभी ना जब तक मैं अपने मन की भड़ास ना निकालूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। हम जैसे लोग तो सोशल मीडिया पर भी बैठकर अपनी स्टोरी बहुत ही, देखो ये भी हिम्मत चाहिए कि आप अपनी स्टोरी सबको बता रहे हो, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन में घुटते रहते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पावर, अपनी फर्म फाउंडेशन, अपनी इन चीज़ों का बड़ा जाने का बड़ा डर होता है कि यार अगर मैंने इसकी ऑफ़र को ले लिया या मैंने उसके साथ नई शुरुआत कर ली, मेरा फर्म फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी दुनिया में। मेरा जो लोगों के बीच में मेरा एक कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, यू नो। या मेरी फैमिली में जो एक मेरा है किरदार, वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी फर्म फाउंडेशन जो मैंने बनाई है, वो सब, उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो ये, और फिर मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। अब वो मुझे समझ नहीं रही है, यानी कुछ ब्लेम गेम्स भी खेलना शुरू कर देंगे। मे बी आपको बोले तुम गए हो या तुम्हारी गलती है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, बंदा पगला जाएगा। यहाँ पर रेस्ट एंड रिजेवनेट की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कि बंदा जो है या बंदी जो है वो पगला जाएगी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। यहाँ पर फायर साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर अर्थ साइन है, अर्थ साइन है। यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और भी यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आएगा। अभी कार्ड्स हम निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ स्ट्रांग जो होते हैं ना वो बता रही होती हूँ। तो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है आज, ठीक है। लियो की एनर्जी मुझे अब तक मुझे लियो की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। आगे देखते हैं कौन सी एनर्जी आएगी स्ट्रांग। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली पगला जाएगा और इस पर्सन को ऐसा फील होगा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। इस पर्सन को लगेगा आपने इनको छोड़ दिया है,
आप किसी और के साथ अब वर्क करने के में इंटरेस्टेड हो, आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, आप किसी और के साथ कोलैब कर रहे हो, आप किसी और में लगे हुए हो, अपने काम धंधों में ही लगे हुए हो, इनकी कोई फिक्र नहीं रही अब आपको। अब आपने मुझे इस हाल में अकेला छोड़ दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप मुझे ना, ये बंदा ना, एक बात और भी है कि ये बंदा थोड़ा ओवर थिंकिंग भी करेगा, लेकिन वो फील करेगा विक्टिम एनर्जी में, जैसे मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया तुमने, मुझे छोड़ दिया तुमने। मतलब वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा। एक इस मक्खी ने मुझे तंग किया हुआ, ये भी स्वीकार नहीं करती अपनी गलती और आ जाती है बीच में बार बार। हालांकि मैंने पूरा कमरा बंद करके रखा हुआ है, फिर भी ये मौसम है इनका, अब इंजॉय करने देते हैं इनको भी, इनका मौसम है तो जी क्या बात कर रही थी मैं, हाँ, तो ये पर्सन ना ऐसे फील करवाएगा कि यार तुमने मुझको, हालांकि अपनी गलती नहीं मानेगा, ठीक है, कि मैंने भी तुम्हारे साथ किया था गलत, तभी आज तुम मूव ऑन हो रही हो, या तुम मुझको सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। नहीं नहीं बाबा, तुमने मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये बस ये बंदा ऐसा ही है, क्या करे। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग फिर क्यों है बॉटम में, ये वही चेक करने दो मुझे ज़रा। वाई दिस न्यू बिगिनिंग इज़ हियर, ये जीरो से किस चीज़ के लिए स्टार्टिंग हो रहा है, फिर न्यू बिगिनिंग किस चीज़। मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करोगे, ठीक है। मतलब न्यू बिगिनिंग इस तरह नहीं कि आप कोई और बंदा या बंदी पकड़ोगे और उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर आप खुद को समझ रहे हो, जहाँ पर आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने काम को, अपने वक्त को वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, अपने साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। और कार्ड भी आ चुका है, और कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स। यस, ये आपकी एनर्जी है। अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, दोस्तियां कर रहे हो, नई दोस्तियां कर रहे हो, अपने आप को अब किसी भी, अब जहाँ पर आप वन साइडेड होता है उसको बिल्कुल भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जो मुझे रिस्पेक्ट देगा या जो मेरी कदर करेगा, मैं उसकी करूँगा या उसकी करूँगी। जहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, जहाँ मेरी कोई कदर नहीं होगी, मुझे भी वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, यानी किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, कहीं सोशल साइट के थ्रू, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे ये। लेट्स सी, देखते हैं क्या करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे या क्या करेंगे, इनका इरादा फिर क्या होगा, क्या होगा इनका इरादा। उसके बाद फिर मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी विद दिस मोनोलॉजी ओके, मोनोलॉजी द हर्मिट। देखो ये पर्सन जो है ना आपके पास डायरेक्टली मुश्किल, मतलब जैसे होता है ना कि अगर ये करेगा भी ना राब्ता आपसे, कांटेक्ट करेगा भी ना, तो बहुत देर से करेगा, ये हर्मिट मोड में चला जाएगा। यानी कि ये पर्सन जो है वो आइसोलेट कर देंगे खुद को, ओवर थिंकिंग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। और ये 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, लेकिन आपको मिस बहुत करेंगे, आपको याद बहुत करेंगे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपको देखेंगे सोशल साइट पर, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपको इंडिपेंडेंट देखेंगे। मतलब इनकी नज़र में ना आप ना बस अपने पर ध्यान दे रहे हो, और वो चीज़ इनको आइसोलेट करवा देगी। ये बंदा ना टोटली विक्टिम एनर्जी में चला जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, डिसेप्शन की एनर्जी में चला जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की जो मुझे होती हुई दिख रही है। मतलब कि हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप इनके ऊपर ये चीज़ आजमाते हो तो ये पर्सन जो है वो अच्छी एनर्जी में नहीं रहेंगे, दुख होगा, तकलीफ़ होगा, पेन होगा, हर्मिट मोड में चले जाएंगे, ये चीज़ तो है। लेकिन साथ साथ ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में होगा तो दिखाएगा नहीं, ठीक है। अब आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ बोला जाता है। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, न्यू मून इन टॉरस, confidence is your key to success. Look at the bigger picture. Sagittarius, Leo, Taurus,
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, शो द वर्ल्ड द रियल। आपको यहाँ पर बताइए क्या कहा जा रहा है। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, या मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस पर्सन से, मतलब मुझे बहुत ही तकलीफ़ होगी, पेन होगा, मैं पता नहीं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी या मैं कैसे खुद को संभाल पाऊंगी अगर मैं उससे दूर हो जाती हूँ। जस्ट ऐसे ही मैंने, चलो रीडिंग तो मैंने देख ली, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उससे दूर रहकर जी सकूँ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है, आप कर सकते हो, आप इस बंदे को सुधार सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही जो है ना एक चाबी है आपको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, इस कनेक्शन को सीधा करने के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ ही आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी चीज़ को देखो, छोटी चीज़ों के पीछे बड़ी चीज़ को मत गवाओ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि कुछ टाइम के लिए आप इस कनेक्शन को पॉज दो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपना इनर वर्क करो और खुद पर ध्यान दो, न्यू बिगिनिंग करो अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ न्यू बिगिनिंग करो, अपने आप को समझो, अपने आप के साथ न्यू बिगिनिंग करो, नया स्टार्ट लो, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आपको कामयाब करेगी आपकी लाइफ में भी, आपके जर्नल लाइफ में भी और आपकी इस लव लाइफ में भी। और अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में सीधा होकर आए, स्ट्रेंथ के साथ आए, और आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत टाइम से वेट किया है, तो आपको ये करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी बड़ी चीज़ को देखना पड़ेगा, ये कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आपको रीडिंग भी करके दे दी, मैंने तो आपको गाइडेंस भी यूनिवर्स की तरफ से दे दी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जी है। इसमें जाने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ और इस एनर्जी में चले जाओ, और फिर देखो क्या कमाल होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसा लगा टॉपिक मुझे बताइएगा ज़रूर, कुछ नया टॉपिक हो तो वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।